नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि धूर, बिस्सा, बीघा और हेक्टेयर को कड़ी से कैसे मापते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आया है कि सर कड़ी से नाप कर दिखाइए ज़मीन को, क्योंकि हमने मीटर से मापा है और फिट से मापा है, जरीब से मापा है, कड़ी से नहीं मापा है। तो आज हम लोग कड़ी से माप कर देखेंगे कि किस तरह के बीघा, बिस्सा, हेक्टेयर और धूर होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत आसान ढंग से आपको समझाने जा रहे हैं, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धूर की। एक धूर, धूर का दूसरा नाम विश्वांसी है। एक बिस्वा में 20 विश्वांसी या फिर 20 धूर, तो उसी को बोलते हैं, विश्वांसी को ही धूर। तो एक धूर में होता है 156.25 वर्ग कड़ी। अभी ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई कि 156.25 वर्ग कड़ी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है। तो जो एक कड़ी होता है, कड़ी की जो लंबाई होती है वो होती है 20.12 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा। तो एक कड़ी की लंबाई होती है, आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और एक कड़ी में 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 पंचे 100, यानी कि 1 मीटर का लगभग 5वां हिस्सा ही एक कड़ी होता है। अब एक धूर जो जमीन है, कैसे जानेंगे कि एक धूर है? तो अगर मान लीजिए जमीन आपकी वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो और भुजाएं एकदम सीधी हो, उस जमीन को वर्गाकार जमीन कहा जाता है। तो अगर वर्गाकार जमीन है तो इसकी लंबाई 12.5 कड़ी और चौड़ाई भी 12.5 कड़ी होगा। मैंने क्या बताया? अगर जमीन वर्गाकार है, लंबाई और चौड़ाई सेम है, तो 12.5 कड़ी लंबा नाप लीजिए और 12.5 कड़ी चौड़ा माप लीजिए। तो आपका इन दोनों का गुणा करेंगे तो 156.25 आएगा। इसका मतलब कि ये एक धूर जमीन है। अगर मान लीजिए लंबाई आप ज्यादा कर देते हैं, चौड़ाई कम, तो उसी हिसाब से जैसे ये ज्यादा होगा वैसे ही कम होगा। अगर ये दुगना हो जाएगा, 12.5 का दुगना 25, तो इधर 12.5 का फिर आधा हो जाएगा 6.25। तो 25 में 6.25 का भी गुणा करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। कहने का मतलब कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर 156.25 आना चाहिए, तो वो जमीन आपकी एक धूर मानी जाएगी। 20 धूर को एक बिस्वा कहते हैं, यानी ऐसी ही जमीन 20 जगह हो या 20 गुना हो तो उसे हम एक बिस्वा कहेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिस्वा में कितना धूर होता है, पहले हम ये जान लें। तो अगर हम 156.25 में 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 3125 वर्ग कड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फिर से वही हुआ, जैसे ये वैसे ये, इसका 20 गुना ये। 3125 वर्ग कड़ी अगर जमीन हो गई तो उसे हम एक बिस्वा बोलेंगे। अब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वर्गाकार में तो पूरी तरह से नहीं आ पाती है, दशमलव में रहती है। फिर भी अगर हम आयताकार कर दें, मान लीजिए अगर हम आयताकार कर दें तो 62.5 गुणित 50, यानी कि 62.5 अगर लंबाई 62.5 कड़ी लंबा कर दें और 50 कड़ी चौड़ा कर दें तो एक बिस्वा यानी कि 62.5 कड़ी लंबा और 50 कड़ी चौड़ा अगर ऐसा है तो उस जमीन को हम एक बिस्वा जमीन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमने धूर सीख लिया मापना, बिस्वा सीख लिया मापना, अब बीघा कैसे सीखें? तो सबसे पहले जान लीजिए कि बीघा कैसे बनता है। अगर 20 बिस्वा जमीन है तो वो एक बीघा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3125 वर्ग कड़ी है इसका 20 गुना 62,500, इसका 20 गुना कितना होगा? 62,500 वर्ग कड़ी। तो अगर 62,500 वर्ग कड़ी जमीन है
तो वो कितना है, 1 बीघा। कितना है, 1 बीघा। तो अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें, यानी कितनी लंबी और कितनी चौड़ी जमीन को हम 1 बीघा कहेंगे कड़ी में, ठीक है, कड़ी में, तो सीधा सीधा ये वर्गाकार भी हो सकता है, 250 कड़ी लंबा और 250 कड़ी चौड़ा। अगर वर्गाकार है तो सीधा सीधा आता है, दशमलव में नहीं आता। 25 25 हम 625, 1 0 ये 1 0 ये, यानी लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर 62,500 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 बीघा। हम इसे जब लट्ठा से मापते हैं, 99 इंच के लट्ठा से, तो 20 लट्ठा लंबा और 20 लट्ठा चौड़ा होता है। सही बात है ना। तो अगर हम कड़ी से मापेंगे तो 250 कड़ी लंबा और 250 कड़ी चौड़ा होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि धूर, बिस्वा और बीघा की बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कि हम हेक्टेयर को भी कड़ी से मापना चाहें तो कैसे मापेंगे? तो कोई बात नहीं है, हेक्टेयर को भी आप कड़ी से माप सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितनी वर्ग कड़ी होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2,47,105 वर्ग कड़ी। 2,47,105 वर्ग कड़ी। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि हमेशा के लिए सत्य है कि 1 वर्ग कड़ी में 2,47,105 वर्ग कड़ी आएगा। लेकिन जो धूर, बीघा और बिस्वा की हमने बात किया, वो कम ज्यादा भी हो सकता है ना। ये हम उत्तर प्रदेश के स्टैंडर्ड मापन के आधार पे बता रहे हैं, क्योंकि बीघा, बिस्वा और धूर ये लोकल माप होती है, ये हर जिले की अलग अलग भी हो सकती है। इसलिए कड़ी में कहीं छोटी भी कड़ी का मान अगर रख दें, मतलब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 12.5 को 1 कड़ी माना है, तो कहीं ये भी हो सकता है कि 10 कड़ी लंबा और 10 कड़ी चौड़े को भी एक धूर मान सकते हैं, क्योंकि वो लोकल पैमाना है, लोकल माप होती है धूर, बिस्वा और बीघा की। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से मापेंगे, अपने लेखपाल से पूछ करके। फिर भी अगर आप उत्तर प्रदेश के ही हैं तो आप इस पैमाने को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान में चाहे जहां के हैं, अगर आप हेक्टेयर माप रहे हैं तो 2,47,105 वर्ग कड़ी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसे वर्ग मीटर में बदलते हैं तो 10,000 वर्ग मीटर आता है। तो 10,000 वर्ग मीटर यानी कि 2,47,105 वर्ग कड़ी। अब अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें कि कितना लंबा और कितना चौड़ा आएगा, तो अगर हम इसको वर्गाकार में बदलते हैं तो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा आता है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम कड़ी सीख रहे हैं तो कड़ी में अगर नापेंगे तो क्या आएगा? तो अगर हम 500 कड़ी लंबा कर दें, कितना लंबा कर दें? 500 कड़ी लंबा कर दें और 494.21 कड़ी चौड़ा कर दें, यानी लंबाई ज्यादा चौड़ाई थोड़ा सा कम कर दें, तो आराम से 2,47,105 वर्ग कड़ी हमारा आ जाएगा। यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कोई समस्या ही नहीं पालनी है मन में कि 500 ही होना चाहिए। आप 1,000 भी कर सकते हो। अगर लंबाई 1,000 हो गई यानी कि 500 का दुगुना, तो चौड़ाई फिर इसका आधा होगा, क्योंकि गुणा करने पर इतना आना चाहिए, चाहे जितना लंबा हो। आपको लंबाई में चौड़ाई का गुणा करना है और 2,47,105 आना है, इससे ज्यादा या कम नहीं। तो समझ जाना कि वो 1 हेक्टेयर जमीन है। और धूर को 156.25 वर्ग कड़ी, बिस्से को 3,125 वर्ग कड़ी और बीघे को 62,500 वर्ग कड़ी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब कड़ी से मापना आपको आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस पैमाने पर ज़मीन को मापना आप सीखना चाहते हैं, आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो आपको बनाकर आपको संतुष्ट करूं और आप अपने से अपनी ज़मीन माप सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।